वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान गए हैं कुछ दिन पहले। कस्टम वगैरह से गुजरने के बाद जब वो इमिग्रेशन के काउंटर पर गए हैं, कमेंट सेक्शन में उससे ये होता है कि हमें थोड़ा सा वो इल्म होगा कि आया हम ये जो कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से। हम रूटीन में जब दोस्तों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा नया कुछ सुनने को मिलता है। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं, वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान गए हैं कुछ दिन पहले। तो उन्होंने बताया कि वो एयरपोर्ट पर जब कस्टम वगैरह से गुजरने के बाद जब वो इमिग्रेशन के काउंटर पर गए हैं तो उन्होंने बच्ची के हवाले से पूछा कि आया ये अभी 2 वीक्स के लिए जा रही है मुल्क से बाहर, तो आपने स्कूल से इजाज़त ली हुई है? तो उन्होंने खैर इजाज़त ली हुई थी, इसलिए वो आसानी से सब कुछ हो गया। तो इस दौरान मैं सोचा क्यों ना हम आपके साथ भी इसे शेयर करें। बहुत सारे दोस्तों को इल्म होगा भी इसका, लेकिन हो सकता है शायद कोई चांद देख या कुछ जिन ना भी हो। तो चले ये वीडियो उन्हीं के लिए। तो स्वीडन के अंदर 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं हम स्कूल प्लिक्ट। और इस दौरान आप बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक गैर हाजिर नहीं रह सकते स्कूल से। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको मुख्तसर छुट्टियाँ चाहिए तो आम तौर पर ये होता है कि वो जो स्कूल उनकी क्लास की जो टीचर हैं वो उसकी मंजूरी दे देते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए छुट्टियाँ चाहिए तो वो बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल से इजाज़त लेना होगी। उसमें वो उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई वगैरह में कितना हर्ज होगा जो वो देखते हैं या कितना हर्ज हो सकता है, तो उसमें फिर जो भी उन्होंने फ़ैसला करना होता है वो उसके बाद करते हैं। अगर आप बग़ैर इजाज़त के बच्चे को लंबे टाइम तक स्कूल नहीं भेजते तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। उस दौरान जो स्कूल होता है, ये जो बल्दिया है जिसे कम्यून कहते हैं, ये उनसे रब्ता करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं और वो फिर आपसे पूछताछ कर सकते हैं, जिस सूरत में जुर्माना भी हो सकता है। तो आमतौर पर जब बच्चे वगैरह बीमार होते हैं तो इसको भी लाजमी उन्हें बताया करें। अभी तो बहुत ज़्यादा जो स्कूल है ऑलमोस्ट उनकी एप्लीकेशन है, तो आप सिंपली उधर लॉगिन होते हैं तो उधर वो क्लिक कर देते हैं या उन्हें बता देते हैं कि आया बच्चा नहीं आएगा, या अगर उसकी कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर पास तो वो आप उधर लिख सकते हैं कि आया वो इस टाइम से इस टाइम तक नहीं आ सकेगा। और वजह ये है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियोस वगैरह आपको पसंद आती हैं या आपको लगता है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, तो लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। उससे ये होता है कि हमें थोड़ा सा वो इल्म होगा कि आया हम ये जो कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।